सबसे पहले मैं अपने महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अखंड काल के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिंद्रानंद और उनकी संगी दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे जितने भी गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। साहब ने हम लोगों को 3 सूत्र दिया है और इतनी संख्या में लोग हमारे गुरु भाई गुरु बहन चल रहे हैं, इसकी वजह क्या है? ये 3 सूत्र की ताकत हम सभी भाई बहन को जो मिला है, आखिर चल क्यों रहा है, इसका वजह क्या है? देखिए भाई बहन, जो हमको आपको बनाया है, भैया बोले 3 सूत्र में ताकत क्या है जो हम आप चल रहे हैं। जो हमको आपको बनाया है उनको अपना समझना है। अपना समझने के लिए साहब 3 सूत्र दिए। 3 सूत्र सारे गुरु को अपना समझे तो समझ में आया 3 सूत्र क्या है। तो पहला सूत्र में बोले दया मांगने के लिए। जब हम किसी को अपना समझते हैं तो साहब बोले न, अपना शब्द बहुत खतरनाक है। किसी को हम अपना जब समझ लेते हैं, उनके साथ जब रिश्ता बन जाता है तो अपनों के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं। अपने सगा संबंधी के लिए कहां से कहां चले जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। तो 3 सूत्र के सहारे जब शिव से प्रेम हुआ तो इतना संख्या में हम सभी भाई बहन अपना गुरु को समझे। इतना संख्या में यहाँ है, इनका इतना ताकत है। तो इतनी संख्या में यहाँ है। साहब बोले दूसरा सूत्र में अपने गुरु को प्रणाम, दूसरा सूत्र में गुरु को चर्चा करना है और दूसरों के साथ करना है, दूसरों को साथ करना है और दूसरे को समझाना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। समझाने के क्रम में ही हम समझते हैं। साहब बोले स्टेशन जब किसी के साथ जाते हैं तो जाने वाले के साथ जब आप जाते हैं तो आप भी स्टेशन ही जाते हैं। चाहे आप स्टेशन से लौटकर आपस क्यों नहीं चले आते हैं, लेकिन आप स्टेशन ही जाते हैं। तो देखिए भाई बहन, भैया बोले कि 3 सूत्र में कितना ताकत है। सबसे पहले एगो गाना है, जो प्रेम गली में आया ही नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। आज साहब जो प्रेम की दिशा में हम लोगों को मोड़े अध्यात्म के दिशा में, तो 3 सूत्र में बहुत ताकत है। समझ में आ गया ये 3 सूत्र क्या है और साहब इस दिशा में मोड़े और बोले कि दूसरे सूत्र में जब अपने गुरु की बात करते हैं तो दूसरे सूत्र में जब अपने गुरु की बात करते हैं दूसरों से तो कितना आनंद आता है। साहब से ये बात बोले कहते रहना है, सरकार हमारी तो सीमा है, हमारी सीमा है, आप हमसे छूट जाइएगा, आप ही मुझे पकड़ लीजिए, नहीं तो हमारी कोई अपनी सीमा है। कहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, हर घर में ये दुनिया है, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, सभी छूट जाते हैं, अपने बाल बच्चा भी छूट सकते हैं, छूट ही जाते हैं। तो आज साहब ने इतना सुंदर विधा दिए, हम सभी भाई बहन एक बिस्तर पे बैठ के अपने गुरु शिव की बात सुन रहे हैं, अपने गुरु शिव की बात सुन रहे हैं। ऐसा स्थिति हमारे घरों में नहीं है, जहाँ गुरु स्वरूप की स्थापना नहीं है वहाँ नहीं है। ऐसा स्थिति समाज में जहाँ गुरु स्वरूप की स्थापना नहीं है वहाँ नहीं है। आज एक बिस्तर पर बैठे हैं, कोई किसी का जाति नहीं पूछ रहा है, कोई किसी का धर्म नहीं पूछ रहा है। साहब बोले जहाँ महादेव जिसके मन में बैठे, जहाँ साहब दीदी जिनके मन में बैठे, वहाँ वो मन से गरीब नहीं रहेगा, वो मन से अमीर ही रहेगा। अभी बबीता दीदी बोली थी, लोग कहते हैं कि इनको काम नहीं है, घूमते रहती है। तो बहन बोली कि सबसे बड़ा उपलब्धि यही है, यही तो समाज में यही स्थिति है। कोई भाई बहन चलते हैं, घोषणा करा के बैठ जाते हैं तो कहता है कि इसको काम नहीं है, चल रहा है। लेकिन हम आप में समझते हैं, जब 3 सूत्र के करते हैं, जो करता है वही समझता है, जो इस दरबार में आएगा वही न समझेगा दीदी क्या है।
तो एक चमड़ा का जब होता है, जो चमड़े से ढोलक बनता है, वही चमड़े से चप्पल बनता है। तो उस पर हमने कभी सुना किसी साधक से, बोले चमड़ा तो एक ही है, लेकिन उसका अपनी जगह पे जो रहता है उसका गुणवत्ता बदल जाता है। उसी चमड़े से जब ढोलक बनता है तो उस ढोलक के बिना यहाँ दरबार नहीं सजता है। और वही चमड़ा का चप्पल बनता है, वो दरबार के बाहर ही रहता है। तो वही दीदी है, हम लोग कहता है कहने दीजिए, तो अपना गुणवत्ता बदल गया। अभी कितने भाई बहन हो गए, एक माँ का संतान जो एक घर में बैठे हैं, उसी माँ बाप के संतान आज शिव के सानिध्य में बैठे हैं। तो ये कम नहीं है। तो साहब ने जो कहा है वो करने की कोशिश करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। कहा है तेरी एक नज़र मेरी जिंदगी का सवाल है। गुरु जब जीवन में होते हैं, एक नज़र वो देख देते हैं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती है। साहब जो काम दिए हैं, जो करते हैं, उन्हीं को समझ में आएगा दीदी। जो नहीं करते हैं, साहब ने कहा उनके लिए भी दया मांगिए। कोई टूटता है, कोई छूटता है, कोई ठहरता है, कोई रुक जाता है, उनके लिए भी दया मांगिए कि सभी ठहरे, सभी रुके, सभी शिव की ओर चले। इसी वाणी के साथ मैं अपना वाणी अपने गुरु के चरणों में क्षण करती सभी भाई बहन को फिर से मैं प्रणाम करती हूँ।